नवरात्रि ख़त्म हो चुकी है तो फिर आज आदि की फरमाइश है अंडा खाएगा। 9 दिनों तक उसने नहीं खाया है। उसका अंडा जो है ना ब्रेकफास्ट में खाना उसे बहुत पसंद है। तो आज ब्रेड और अंडा बना रही हूँ उसकी पसंद का। और कल रात को बारिश में भीग गए थे ना हम दोनों वापस आते समय मानिक तल्ला से, तो उसका भी सर दर्द हो रहा है। वो फ़िलहाल सोया हुआ ही है। मैंने कहा ठीक है नाश्ता रेडी करके तुमको उठाऊंगी, उठाने को कही थी और मैं बना रही हूँ। लेकिन मुझे भी है ना बहुत ज़बरदस्त सर्दी लग गई है, बारिश में भीग गई थी इसी वजह से। तो खैर नाश्ता जल्दी जल्दी बना लेते हैं। आज बहुत सारा काम है क्योंकि आज पापा भी यहीं आएंगे खाने के लिए। तो फिर कल एक्चुअली क्या हुआ था ना मैं बाज़ार लाने वाली थी सब्जी वगैरह, लेकिन पापा ने कहा कि मैं आने वाला हूँ तो मैं ही ला दूँगा सुबह। तो इसीलिए पापा अभी तक आए तो नहीं है, तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, तब तक शायद पापा आ ही जाएंगे। उसके बाद फिर लंच की तैयारी में लगना है, नॉन वेज वगैरह बनाना है। तो ये देखिए ब्रेड मेरा टोस्ट हो रहा है। एक तरफ मैंने चाय रख दिया है। हम लोग पाउडर दूध का चाय पीते हैं, पहले भी काफ़ी बार बोली हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही चाय बना रही हूँ और इसके बाद बस 2 अंडा बना लूँगी और हो जाएगा नाश्ता कंप्लीट। इसके बाद आदि को उठाऊँगी जाके। तो नाश्ता बनाते बनाते ही क्या हुआ ना, पापा आ गए, पापा का कॉल आ गया। तो फिर मैंने नाश्ता रख के बना के रेडी कर चुकी थी। इसके बाद मैं गई पापा के ऑफिस में। घर के एकदम बाहर में ही ऑफिस है, पुराने व्यूअर्स को पता होगा, काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ पहले भी। तो एकदम घर के मेन गेट के पास ही पापा का ऑफिस है। पापा आ गए थे तो पापा ने कहा सब्जी वगैरह जो है ले जाओ। तो नाश्ता मैंने जैसे ही बना के कंप्लीट किया, पहले चली गई पापा के ऑफिस से सब्जी और नॉनवेज जो भी पापा लेके आए थे वो सब ले आई। काफ़ी भारी था बैग, हाथ दर्द हो गया मेरा तो, इतना हैवी था क्योंकि आलू प्याज सब कुछ था ना, बहुत सारी चीज़ें तो लेके आई हूँ। और इसके बाद फिर नाश्ता करके लंच की तैयारी में लग जाऊंगी। तो आज लंच में क्या क्या बनेगा वो सब कुछ आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो बने रहिए और आखिर तक देखिए। होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए ब्रेड हमारा टोस्ट हो गया। ब्रेड मैं रख रही हूँ निकाल के प्लेट में। एक ही प्लेट में हम लोग दोनों ही खा लेते हैं क्योंकि फिर वॉश भी खुद ही करना है ना। और चाय भी उबल गई। चाय को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करते हम लोग, बस 1 से 2 उबाल आएगा और चाय भी कंप्लीट हो जाती है। तो चाय को छान लूँगी, इसके बाद फिर एग्स बना लूँगी और इतना जल्दी से फटाफट हमारा नाश्ता बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो लीजिए बातों बातों में चाय भी रेडी हो गई। चाय को छान लेते हैं। चाय की रेसिपी भी मैं काफ़ी बार पहले दिखा चुकी हूँ पुराने ब्लॉग्स में, बहुत अच्छी लगती है ऐसी वाली चाय। आप लोग ज़रूर पाउडर दूध से बना के ट्राई करके देखिएगा, मज़ा आ जाता है सुबह सुबह एक बढ़िया सी चाय मिलने पे। और चाय को मैं रख आती हूँ रूम में और तब तक फ्राइंग पैन को थोड़ा गर्म होने देते हैं। फिर इसमें एग्स को फ्राई कर लेंगे बटर में। बटर में ही फ्राई करके आदि को बहुत पसंद है, तो इसीलिए बटर में ही फ्राई कर लेती हूँ। आदि को चाहिए होता है सनी साइड अप और मैं उसको उलट लेती हूँ क्योंकि मुझे कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगता है। और देखिए एक ही फ्राइंग पैन में दोनों जन का हम एग भी बना के रेडी कर लेंगे। और ये देखिए नाश्ता बनते ही गई थी पापा के ऑफिस, कॉल किया था पापा ने, सब्जी भी ला दिए हैं, साथ में नॉनवेज भी ला दिए हैं। तो काफ़ी सारा काम है, सब्जियों को फ्रिज में रखना भी है, नॉनवेज सब वॉश करना है। तो पहले कर लेती हूँ नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बताइएगा। होप आप सभी अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और कल रात ही वापस आई हूँ, आपने व्लॉग में देखा था, कल रात माँ के घर से वापस बेलेघाटा आ गई हूँ। तो आज जो है घर में नॉन वेज का कुछ बनने वाला है, तो काफ़ी सारा सब्जी एंड नॉन वेज ये सब कुछ आया है। तो पहले कर लेती हूँ नाश्ता और इसके बाद लग जाऊँगी लंच की तैयारी में। नवरात्रि ख़त्म हो गई है तो आज फिर नॉन वेज बनने का है, तो हो सकता है भाई लोग भी खाएंगे, पापा भी खाएंगे और हम दोनों तो खाएंगे ही। तो आज घर से बाहर जाने का कोई प्लान है नहीं, आज घर पे ही रहूंगी और किचन में ही जो कुछ भी करूंगी वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। साथ में दिखाऊंगी क्या कुछ आज मैंने बनाया लंच में। तो बने रहिए और ब्लॉग को पूरा आखिर तक देखिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए, चाय मेरी ठंडी हो रही है, जल्दी जल्दी पहले नाश्ता। फ्रेंड्स, नॉनवेज का जो भी कुछ आया था वो सब वॉश कर चुकी हूँ, मैरिनेट कर चुकी हूँ। जो कुछ फ्रिज में रखना है क्योंकि एक्स्ट्रा मंगाती हूँ ताकि बार बार बाजार ना जाना पड़े। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखिए, ये मछली का माथा है, मैरिनेट हो गया, ये फ्रिज में जाएगा, आज नहीं बनेगा। ये मछली की पीसेस हैं, ये भी फ्रिज में जाएगी, मैरिनेट हो गई है। और ये भी छोटी मछली है, ये भी फ्रिज में जाएगी। और आज बनेगा मटन,
तो मटन की आज करी पापा खाने के लिए बोले तो करी बनाऊंगी। इसके अलावा बस 4 पीस मैंने यहाँ पे फिश रखी है जिसको मैं फ्राई कर दूंगी। ये भी मैरिनेट हो गया है, तो ये तीनों जो है इसको रख देंगे फ्रिज में फिर किसी दिन बनाने के लिए। और मटन के लिए देखिए प्याज वगैरह सब छिल के धो के रख ली हूँ। अदरक लहसुन छिल ली हूँ पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि करी बनेगी तो पेस्ट बना के डालूंगी। और प्याज को कर लेते हैं स्लाइस। बहुत बारीक बारीक प्याज को स्लाइस करती हूँ, छुरी से ही मुझे आता है। और देखिए इस तरह से कुछ मैं करती हूँ, चॉपिंग बोर्ड पे नहीं। तो प्याज भी चॉप कर लेते हैं। और पता है जब तक मैं ये सारी तैयारी कर रही थी तब तक खुशी का फ़ोन आया मानिकतला से। वो उसको पता चला कि दादू नॉनवेज लेके आए हैं बुआ के घर में, तो उसने कहा कि बुआ आप बना रही हैं तो मेरे लिए भी भेजिएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर तुम लोगों के लिए, तीनों के लिए, मतलब दोनों भाभी के लिए और खुशी के लिए भेज दूंगी। और मैंने कहा कि फिर चाचू को यानी कि मोलू को भेज दो यहीं। पापा और प्रकाश जो है वो तो खाएगा ही, तो मोलू भी यहीं खा लेगा। तो फिर पापा और मोलू और बाबू जो है प्रकाश, ये तीनों यहीं पे खाए। और निक्की, निशा और खुशी के लिए मैंने खाना भेज दिया था। तो क्योंकि फ़िश जो है मैंने 4 पीस ही निकाला था पहले, बाकी सब मैंने फ्रिज में डाल दिया था। तो क्योंकि अब घर भी भेजना था तो फिर से मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया मछलियों को। और उसके बाद उसमें एक एक्स्ट्रा मैरिनेशन भी मैंने डाला था। लहसुन, लाल मिर्च और हल्दी का पेस्ट बना के उसको ऐड किया था उसमें, साथ में थोड़ा सा विनेगर, इससे और ज़्यादा चटपटा हो जाता है मछली का फ्राई। तो एक तरफ मैंने देखिए मटन चढ़ा दिया है पकने के लिए, मसाले वगैरह भी पीस के तैयार कर लूँगी। और इसी तरह से काम होता रहा। पापा को भी खाना है और वैसे काफ़ी लेट हो जा रहा था क्योंकि पापा लेट से आए भी थे। हम सो के उठते देर से है ना, तो पापा को बोली थी कि सुबह सुबह मत लाइएगा क्योंकि रात भर जगी रहती हूँ तो सुबह थोड़ा देर से उठती हूँ। तो करीब 11 बजे के बाद आया है बाज़ार सब कुछ, और नाश्ता भी तो हमने लेट से ही किया था। तो इसके बाद बनाना शुरू की हूँ ना सारा कुछ, और इसीलिए बनते बनते आज बहुत देर हो गया था। तो खैर पता है आज क्या हुआ, मैम जो आदि को पढ़ाती है ना, तो उनको, वो पहले ऑल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाती थी, तो अभी न्यू सेशन में मैंने सोचा कि उनको ऑल सब्जेक्ट दे दूंगी पढ़ाने के लिए। लेकिन फ़ीस जो वो बता रही थी ना, वो मेरे लिए, मेरे बजट के बाहर हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो जा रहा था फ़ीस। हालांकि वो टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत अच्छे से आदि को पढ़ाती थी, तो जाहिर सी बात है अच्छी टीचर है तो फ़ीस तो ज़्यादा होगा ही। लेकिन अब क्या किया जाए, मेरे बजट के बाहर हो रहा था इतना फ़ीस देना हर महीने। तो मैंने आज है ना उनको मना कर दिया, ख़राब भी लग रहा था, लेकिन अब क्या किया जाए, इतना फ़ीस नहीं दे पाऊँगी। और उधर मानिक तल्ला में जो खुशी की टीचर है, उससे, उनसे मैंने बात की है तो वो राज़ी हैं, वो थोड़ा उनका कम है फ़ीस, और तो मुझे ठीक लगा। लेकिन यही है कि मानिक तल्ला लेके जाना पड़ेगा आदि को। तो वैसे भी मैं सोची मानिक तल्ला काफ़ी बार हम लोगों का आना जाना रहता ही है, तो ऐसा करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहीं रह लिया करूँगी ताकि आदि की पढ़ाई सही से हो पाएगी। क्योंकि अगर वो मैम को मैं पूछी थी कि बेलेघाटा अगर आके पढ़ाएं, तो फिर उन्होंने कहा था ऑटो फेयर देना होगा, आप डबल ऑटो चेंज करके जाना होता है, तो अप एंड डाउन का मिला के 1500 एक्स्ट्रा हो जाता, मतलब। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बेटर है कि मानिक तल्ला में ही उसको पढ़ाऊँ, और स्कूल भी मानिक तल्ला से करीब है तो आसान रहेगा मेरे लिए भी। तो यही सोची हूँ, अब देखते हैं मानिक तल्ला। कभी कभार आदि को अकेले ही सोच रही हूँ भेज दिया करूँगी, और कभी कभार हम लोग वहीं रुक जाया करेंगे, वहीं से स्कूल चला जाएगा, वहीं ट्यूशन पढ़ लेगा, इसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा। तो देखिए बातों बातों में मैंने एक तरफ चावल जो है, मतलब जो अरवा चावल जिसे कहते हैं, कच्चा चावल, वो बनाती हूँ सबके लिए, हम लोगों के लिए। लेकिन प्रकाश जो है उसको सूट नहीं करता है वो, तो उसको चाहिए था पक्का चावल जो होता है, भुजिया चावल। तो वो भुजिया चावल रख दी हूँ, और कच्चा चावल जो है वो पक के तैयार हो गया है। मटन भी ऑलमोस्ट डन है, तो इसीलिए मैं सलाद काटने लग गई हूँ। इसके बाद फटाफट पापा को कॉल कर दूंगी तो पापा भी आ जाएंगे, भूख लगी होगी पापा को। फिर सबको नाश्ता सर्व कर देंगे, पापा, भाई, सभी को। आदि भी एक्साइटेड है, मटन बन रहा है इतने दिनों के बाद, नॉन वेज नहीं बना था नवरात्रि में पूरा, तो उसको भी एक्साइटमेंट है, बार बार आके किचन में देख के जा रहा है कि मम्मा तैयार हुआ कि नहीं, खाएंगे मटन। तो देखिए सलाद भी मैंने बना लिया, और ये
जो गोंधोराज नींबू होता है ना, जो काफ़ी लाइम, तो वो भी काफ़ी पसंद है आदि को भी, मुझे भी। तो मैंने सबके लिए ही काट लिया है कि सभी लोग एक एक स्लाइस ले लेंगे नींबू का भी। सलाद रेडी हो गई है और अब मछली को फ्राई कर लेते हैं। मैं जैसे मछली का फ्राई बनाती हूँ, कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। हल्दी नमक लगा लीजिए पहले, इसके बाद लहसुन, लाल मिर्च और हल्दी का पेस्ट भी उसमें डालिए, साथ में नींबू या तो विनेगर डाल के मैरिनेट कर दीजिए। और देखिए कितनी चटपटी और टेस्टी मछली की फ्राई बनेगी। तो खैर मछली फ्राई होने के लिए रख दी हूँ, पापा को कॉल कर दी हूँ और पापा बस आते ही होंगे, तो पापा का खाना मैं सर्व करने लग गई हूँ। पापा को खाना दे देते हैं फटाफट, इसके बाद फिर आदि को भी खाना सर्व कर दूंगी। और क्योंकि जगह कम होता है ना, तो इसीलिए भाई लोग थोड़ा रुक के आएंगे जब तक पापा और आदि खा लेंगे इसके बाद। तो देखिए गर्मा गर्म एकदम मछली फ्राई हो रही है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और पापा का खाना भी सर्व कर दूं। पापा मटन तो वैसे खाते ही नहीं है, बस करी और आलू इसीलिए पापा ने डलवाया था। और भाई लोग को जो है ना आलू नहीं पसंद है मटन में, लेकिन अब पापा की चॉइस का ही बना है। भाई लोग को मटन कसा पसंद है और पापा को करी पसंद है, तो आज करी बना है आलू डाल के, जैसा कि पापा ने खाने की फरमाइश की थी। तो हो गया पापा का खाना सर्व। अब एक मछली डाल देती हूँ प्लेट में और पापा का जो थाली है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए पापा की थाली रेडी हो गई, पापा को दे देती हूँ, पापा आ गए हैं। और इसके बाद फटाफट आदि को भी सर्व कर देती हूँ। तो कैसी लगी ये रेसिपी, मेरी रेसिपी तो नहीं एक्चुअली, ये थाली कैसी लग रही है आप लोगों को बताइएगा। और ये देखिए इसके बाद फिर आदि का भी खाना निकाल दिया, भाई लोग आए उनका भी निकाल दिया फटाफट। और ये रही मेरी थाली, साथ में खुशी, निशा और निक्की के लिए खाना पैक करके दे दी हूँ पापा को। तो अब मैं खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स हो गया आज के लिए सारा काम। डिनर की तैयारी भी साथ ही साथ कर ली थी, रोटी बना ली थी और मटन से ही हो जाएगा, मटन बचा हुआ है। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म करेंगे। थक गई हूँ और साथ में सर्दी हो गई है। यस्टरडे के व्लॉग में मैंने दिखाया था ना, बारिश में भीग गई थी, ऑटो से उतरने के बाद तेज़ बारिश होने लगी थी, तो बस सर्दी लग गई है। और साथ ही साथ ये देखिए मेरे फोरहेड में कितने सारे दाने निकल रहे हैं, सिर्फ फोरहेड में नहीं हर जगह। और ये सब ना दवा के लिए निकल रहे, जो 3 महीने से मैं विटामिन डी के लिए दवा ले रही हूँ ना, उसके वजह से। और साथ में पता नहीं कब से मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये देखिए हालत, आँखों के आगे कितना अंडर आई जो डार्क सर्कल होता है, देखिए क्या हाल हो रहा है मेरे फेस का पूरा, दवा के वजह से और नींद नहीं आने के वजह से। हर रोज़ रात को जगी रहती हूँ, तो फिर ये हाल तो होना ही है। देखिए आँखों के नीचे कैसे सूजन भी आ रही है, और कैसे डार्क सर्कल्स तो मेरे पहले भी थे, लेकिन अभी कितना ज़्यादा हो रहा है देखिए। और साथ में ये पूरे सर पे, फेस पे सब दाने निकल रहे हैं दवा के वजह से। तो एक बार फिर से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है मुझे। देखती हूँ कब जाऊँ, किसी दिन डॉक्टर के पास फिर से जाऊँगी। दवाइयाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई, 3 महीने हो गए, अभी भी और 6 मंथ्स तक ट्रीटमेंट चलेगा। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है विटामिन डी की कमी, और मुझे बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, क्योंकि इसीलिए इतना हाल है और इतना लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं तो कहूँगी किसी दुश्मन को भी ये विटामिन डी की कमी नहीं हो, क्योंकि जो जो तकलीफ़ें मैं झेल रही हूँ ना इतने 3 महीनों से, वो तो बस मुझे ही पता है। और जिसके बारे में मैंने कहा भी था कि एक डिटेल वीडियो लाऊंगी, लेकिन पहले पूरी तरह से क्योर तो हो जाऊँ, तब ना आप लोगों को बताऊँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और कितना टाइम लगा क्योर होने में। तो अभी भी पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ है। तो खैर चलिए आज का व्लॉग जो है यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो पे, और न्यू व्यूवर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।